मैं यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स आप सभी के लिए भारतीय संविधान के मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन लेके आया हूं, जो कि ऑल वन डे एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। किस निर्देशक सिद्धांत पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, या ऑप्शन बी, या ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में संसदीय ढांचे में 2 अस्थायी सदनों का नाम बताएं या बताइए। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर, लोकसभा और विधानसभा। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछ लिया जाए लोकसभा को कौन से आर्टिकल में रखा गया है, तो लोकसभा को रखा गया है 81 में रखा गया है। अगर पूछ लिया जाए संसद को कौन से आर्टिकल में रखा गया है, तो इसको रखा गया है 79 में रखा गया है। अगर पूछ लिया जाए लोकसभा को कौन से आर्टिकल में रखा गया है, तो लोकसभा को रखा गया है 80 में रखा गया है। चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ब्रिटिश संविधान से, यानी कि ब्रिटिश के संविधान से लिया गया था। अगर पूछ लिया जाए एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया, तो ब्रिटेन से लिया गया। अगर पूछ लिया जाए संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया, तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। अगर पूछ लिया जाए प्रस्तावना कौन से देश से लिया गया है, तो प्रस्तावना लिया गया है अमेरिका से लिया गया है। जबकि प्रस्तावना की भाषा पूछ लिया जाए कौन से देश से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगर पूछ लिया जाए कि राष्ट्रपति का महाभियोग कौन से देश से लिया गया है, तो अनुच्छेद 61 लिया गया है। कौन से देश? अमेरिका से लिया गया है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद में शामिल है तो कौन सा? ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। संसद में शामिल कौन कौन से होते हैं? इनके 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा होते हैं। संसद को पूछा जाए कौन से आर्टिकल में रखा गया है, तो संसद को रखा गया 79 में रखा गया है। और जबकि पूछ लिया जाए राज्यसभा को कौन से आर्टिकल में रखा गया है, तो 80 में रखा गया है। लोकसभा को पूछा जाए तो 81, अनुच्छेद 81 में रखा गया है। अगर पूछ लिया जाए राष्ट्रपति का पद कौन से आर्टिकल में रखा गया है, तो 52 में रखा गया है। पूछा जाए इनका महाभियोग कौन से आर्टिकल में रखा गया है, तो अनुच्छेद 61 में रखा गया है। पूछ लिया जाए राष्ट्रपति का शपथ कौन से आर्टिकल में रखा गया है, तो रखा गया है 60 में रखा गया है। अब जब पूछ लिया जाए भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का क्या होता है क्षमादान कौन से आर्टिकल में रखा गया है, तो आर्टिकल 72 में रखा गया है। पूछ लिया जाए फ्रेंड्स राष्ट्रपति शासन कौन से आर्टिकल के तहत लगता है, तो 356 के तहत क्या लगता है? राष्ट्रपति शासन लगता है। चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन भारत में कानून को बनाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन द्वारा ही बनाए जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति का पद 52 में रखा गया है। अनुच्छेद अगर पूछ लिया जाए संसद को कौन से आर्टिकल में रखा गया है, तो 79 में रखा गया है। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकसभा में किसकी विधेयक को धन विधेयक का दर्जा कौन देता है? यानी कि किसी विधेयक को धन विधेयक का दर्जा कौन देता है? ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष देता है। लोकसभा में किसी धन विधेयक को धन विधेयक का दर्जा लोकसभा का अध्यक्ष देता है। देखते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष देता है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषताएं। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि देखते हैं कौन सा, लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद का ही सामूहिक उत्तरदायित्व तो होता है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुसार संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन एक वर्ष में कम से कम कितनी बार बुलाया जाता है। तो अधिवेशन कितनी बार बुलाया जाता है, 4 बार बुलाया जाता है, 3 बार, 2 बार या 1 बार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि तीसरा 2 बार बुलाया जाता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या होता है, अधिवेशन होगा। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद में अविश्वास प्रस्ताव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी कि अविश्वास प्रस्ताव एक सत्र में एक बार ही लाया जा सकता है और अगले सत्र में पुनः अविश्वास प्रस्ताव को प्रस्तुत किया जा सकता है, तभी जाके यहाँ कंप्लीट होगा। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इनमें राष्ट्रपति भी शामिल होते हैं, यानी कि भारतीय संसद को सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं किसमें शामिल होते हैं, इसमें राष्ट्रपति भी शामिल होते हैं। चलिए फ्रेंड्स तब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, यानी कि सब के सब शामिल होते हैं। पहले क्या शामिल होते हैं, भारत में संघ एवं विधानमंडल भी शामिल होते हैं, इनमें राष्ट्रपति भी शामिल होते हैं, इनमें द्विसदनी स्वरूप की शामिल होते हैं और संसद की ऊपरी सदन भी भंग नहीं होता। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर ये ऑप्शन नीचे ना दिया होता तो हमारा राइट आंसर हो जाता दूसरा, परंतु ऑप्शन दिया है तो चारों के चारों हमारे क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया था। तो इसका 1 बार, 2 बार, 3 बार या कभी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 बार बढ़ाया गया था। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर पूछ लिया जाए राज्यसभा का क्या होता है, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो 5 वर्षों का होता है और 6 वर्षों का होता है। अगर पूछ लिया जाए लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो 5 वर्षों का होता है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 249 देता है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि केंद्रीय संसद को राज्य सूची में शामिल विधायी शक्तियों और विषयों का ग्रहण करना हो तो इस आशय प्रस्ताव किसके द्वारा ही पारित किया जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 या ऑप्शन 4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, लोकसभा रखा गया है। कौन से आर्टिकल में, तो 80 में और 81 में। अगर राज्यसभा पूछ लिया जाए तो 81 में रखा गया। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद सदस्य
संसद में अपनी सदस्यता गंवा देगा यदि वह सत्रों में निरंतर अनुपस्थित रहे। कितने दिनों अनुपस्थित रहने पे यह गंवा सकता है? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2। देखते हैं फ्रेंड्स, अनुच्छेद कितने, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 60 दिन तक अनुपस्थित रहने से क्या करता है? संसद ही से अपनी सदस्यता गंवा देगा। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यसभा का उपसभापति कीरो चुनाव जाते हैं। यहाँ पे कीरो नहीं होगा, कराए जाते हैं। जो कीरो लिखा यहाँ पे गलत होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कराए जाते हैं, चुनाव किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि दूसरा हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति को जो उस समय राज्य का सभा यानी कि सभा का सदस्य हो, जो राज्यसभा का सदस्य हो, उससे क्या करते हैं? उपसभा के चुनाव कराए जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे व्यक्ति कौन हैं जो राज्यसभा के सदस्य होते हुए राज्य रामा और लोकसभा रामा ना हो के यहाँ राज्यसभा होगा? क्या हो जाएगा? राज्यसभा और लोकसभा दोनों में ही बोल सकते हैं। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होते हैं? वे मंत्री जो राज्यसभा के सदस्य हैं। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने कहा था संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है एक व्यक्ति और एक मत? ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि डॉक्टर बी क्या होता है? डॉक्टर BR राव, यानी कि यहाँ पे होना चाहिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संसद राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम है यदि ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 दोनों इसका राइट आंसर हो जाए। अनुच्छेद 352 में के अंतर्गत आपातकाल की स्थिति लागू होता है, और जो कि देश के दो या अधिक राज्यों के विधानसभाएं इनका अनुरोध करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि पहला और दूसरा सत्य है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। धन विधेयक पर सहमति प्रदान करने के लिए राज्य के पास कितना समय होता है? ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 14 दिन होते हैं। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति किसे प्राप्त है? ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2, संसद को प्राप्त है। पूछा जाए कौन से आर्टिकल में रखा गया है, तो आर्टिकल में रखा गया है 79 में रखा गया है। प्रधानमंत्री को पूछा जाए पद कौन से आर्टिकल में, 75 में रखा गया है। अगर उच्चतम न्यायालय को पूछ लिया जाए तो 214 में रखा गया है। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यसभा संसद के कार्यकाल के बारे में क्या सत्य है? ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन।
लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 22 में रखा गया है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सत्रहवीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? जल्दी बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ओम बिड़ला हैं। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन। लोकसभा के सदस्यों के चुनाव में निम्नलिखित में से किस विधि को प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि जनता द्वारा प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। फ्रेंड्स आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलो। ऐसे वीडियो को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अब बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।